वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत में हम मिया को देखते हैं, जहां पर वो मिस्टर शू के सामने खड़ी थी, क्योंकि मिस्टर शू ने उसे खरीद लिया था उसके पेरेंट्स से। और मिया के पेरेंट्स ने उसे बेचा क्यों था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। पर आज मिया अपने लाइफ में नीचे आ चुकी थी कि उसे दोबारा उठने में ही बहुत दिक्कत होने वाला था, क्योंकि आज मिस्टर सू आज से ही उसे बहुत बुली करने वाले थे। और मिस्टर सू ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी हमें कहानी के अंदर पता चलेगी। और अब हम मिया का एक पास्ट का स्क्रीन देखते हैं, जहाँ पर मिया के मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, खासकर उसकी मॉम, क्योंकि उसकी मॉम जहाँ पर उसे बेच रही थी वहाँ पर वो जा नहीं रही थी। और उसके डैड भी अब रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो अपने डैड की हेल्प करे, क्योंकि उनकी कंपनी डूब चुकी है। अगर वो मिस्टर सू का खर्चा नहीं उतारेंगे तब उनकी लाइफ चली जाएगी। तो इसी कारण से वो लोग मिया को मिस्टर सू के हवाले कर रहे थे, यानी उसे बेच रहे थे। और वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे मिया को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने के लिए। मिया बहुत रो रही थी, अपने लाइफ के लिए वो भीख मांग रही थी, पर उसकी कोई भी बात उन लोग नहीं सुन रहे थे। और मिया के जाने से पहले उसकी मॉम एक बात का उसे धमकी देती है कि अगर तुम वहाँ पर मर भी गई तब भी मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आऊँगी, तुम्हारे डेड बॉडी को। और अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर सू उसे ज़बरदस्ती किस कर रहे होते हैं और उसे बुली कर रहे होते हैं, जबकि मिया उसे अपने आप से दूर कर रही थी। और अब मिस्टर सू मिया को एक फ़ोटो के पास लाते हैं, और वो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर सू की सिस्टर का था, जहाँ पास्ट में सू की सिस्टर अपने मिसकैरेज की वजह से उनका बेबी भी नहीं रहा और ना वो बच पाई थी। और ये सब की वजह मिस्टर सू सिर्फ मिया को मानते हैं और उसके हस्बैंड को, यानी जो मिस्टर सू की सिस्टर के हस्बैंड है उनको। और अपने सिस्टर का बदला लेने के लिए ही आज वो मिया को खरीदे थे उनके पेरेंट्स से, और उसे आज टॉर्चर कर रहे थे। मिस्टर सू मिया के साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड करने वाले थे, तभी मिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर मिस्टर सू और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक ड्रेस देकर रेडी होकर नीचे आने के लिए कहते हैं। और जब मिया उस ड्रेस को पहनकर नीचे आती है तब मिस्टर सू तो उसे देखते ही रह जाते हैं, पर अपने रंग पर वापस आते हुए मिया को फिर से बुली करने लगते हैं और उसे एक क्लब में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कुछ बदतमीज़ लोग मिया को जानबूझकर टच कर रहे होते हैं, जबकि मिया मिस्टर सू से हेल्प मांग रही होती है, पर मिस्टर सू उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर जी आते हैं, और मिस्टर जी मिस्टर सू की सिस्टर के हस्बैंड थे। मिया को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि मिस्टर जी मिया को बहुत प्यार करते थे, जबकि उनकी खुद की वाइफ थी जो उनके बच्चे से प्रेग्नेंट थी। और इसी वजह से मिस्टर सू आज तक मिस्टर जी और मिया से नफरत करते आ रहे थे, पर इस बारे में मिया को कुछ भी नहीं पता था। उसे तो लगता था मिस्टर जी सिंगल हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर जब उसे सच्चाई के बारे में पता चला था जब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय मिस्टर सू की सिस्टर को भी इस बारे में पता चल गया था कि मिस्टर जी उसे चीट कर रहे हैं। और जब मिया उन लोगों को छोड़कर बाहर जाती है तभी एक बदतमीज़ बुढ़ऊ उसके सामने आ जाता है और उसे जानबूझकर बुली करने लगता है और उसे एक रात गुजारने के लिए उसे कहता है, जिस पर मिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिस पर वो इंसान मिया को ही मारने लगता है। पर तभी मिस्टर शू भी वहाँ पर आ चुके थे, और जैसे ही वो मिया के साथ ये सब बदतमीजी होते हुए देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस बुढ़ऊ को बाहर उस क्लब से धक्के मार के निकलवा देते हैं। और साथ ही मिस्टर जी को भी वार्न करते हैं कि वो मिया से दूर रहे, क्योंकि मिया उसकी प्रॉपर्टी है और उसने उसे बहुत बड़े दाम में खरीदा है, जितना वो सोच भी नहीं सकता है। मिस्टर जी तो मिस्टर शू को समझाना चाहते थे कि उनके ये सब करने के पीछे एक रीज़न है, पर चाहे कितना भी बड़ा रीज़न हो, उन्होंने जो मिया और उनकी मिस्टर शू की सिस्टर को धोखा दिया है वो कोई भी रीज़न से बड़ा नहीं हो सकता है। और इसी बात से मिस्टर शू भी आज तक उससे गुस्सा है। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर सू फिर से मिया को टच कर रहे होते हैं और उसे जानबूझ कर किस कर रहे थे, जबकि मिया उसे अपने आप से दूर धकेल रही थी। फिर भी मिस्टर सू अपने मन का ही वो करते हैं जो उन्हें पसंद है, पर मिया जब रोने लगती है तब मिस्टर सू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर मिया एक सर्वेंट वाला ड्रेस पहनकर वहाँ पर काम कर रही थी उनके घर पर तभी वहाँ पर सी आती है, जो मिस्टर सू की फियांसे अपने आप को बता रही थी। मिया उसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि सी कभी भी उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं देती थी, और जहाँ पर सी उसे फिर से बुली कर रही थी तब मिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और साथ ही में ये भी कहती है कि मैं मिस्टर सू के
कारण से यहाँ पर हूँ और मैंने उनसे कुछ छीना है, इसी वजह से मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, पर मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो तुम अपनी हद में रहो, तो जैसे ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तभी वहाँ पर मिस्टर सू भी आ जाते हैं और ये सब तमाशा होते हुए वो देख लेते हैं और आते ही वो सी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जहाँ पर सी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी फियांसे है और उसे उसका साथ देना चाहिए, पर वो उसका साथ छोड़कर मिया का साथ दे रहा है। और अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर मिया रोड पर थी और वो किसी से हेल्प मांग रही थी, और जैसे ही हमें पता चलता है कि मिया की वो ओल्ड बस थी जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी, पर उसकी बॉस उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती है। और साथ ही वहाँ पर सी भी थी एक बंदे के साथ, और वो उसे ऑर्डर देती है कि जाकर मिया को किडनैप करके लेकर आओ। पर जैसे ही मिया चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं जब वो इंसान मिया को अपनी वाइफ कहने लगता है और लोगों को लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उसी के बीच में ये झगड़ा चल रहा है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और वो मिया की हेल्प करते हैं, पर जब मिस्टर जी मिया से अकेले में बात कर रहे होते हैं तब मिया उनसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी और इसी वजह से वो उनसे कोई बात भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो उन्होंने धोखा दिया है उसे और मिस्टर सू की सिस्टर को वैसा कोई भी इंसान शायद नहीं कर सकता है। और मिया जाने से पहले मिस्टर जी को एक बात कह के जाती है कि वो आज के बाद से अपना चेहरा और ना उससे कभी मिलने का कोशिश भी करे, और दूर से मिस्टर शू ये सब कुछ देख रहे थे। और वहीं जहाँ सी का प्लान खराब हो गया था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पर अब मिस्टर सू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, इतना कि वो मिया को ज़बरदस्ती बाथरूम में लेकर आते हैं और उसे टब में डाल देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नौकर बनकर तुम मिस्टर जी से मिलने की, आखिर तुम्हारी इतनी औकात कैसे बढ़ गई है। और मिस्टर जी के टच करने से मिस्टर सू और ज़्यादा ही गुस्से में थे और उसे ज़बरदस्ती बात लेने पर मजबूर कर रहे थे और मिया को किस भी कर रहे थे, पर मिया बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी वो ये सब झेलते हुए। और जब मिया कुछ नहीं करती है तब मिस्टर सू उसे ड्रेस चेंज करके बाहर आने के लिए कहते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिया अपना सर्वेंट का काम कर रही थी, पर वहीं पर सी उसे बुली करने से पीछे भी नहीं हट रही थी और ज़बरदस्ती उसका हाथ टूटे हुए गिलास पर मसल देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को बहुत ज़्यादा ही चोट लग चुका था। और पर मिस्टर शू इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैसे ही सी पर वो गुस्सा करने लगते हैं तभी सी उसकी बहन का याद दिलाती है और कहती है कि इसी लड़की की वजह से तुम्हारी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। और वो बात को याद करके मिस्टर शू फिर से गुस्सा हो जाते हैं और मिया का गला पकड़ कर उससे कहने लगते हैं कि आखिर मेरी सिस्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और जब मिया बहुत ज़्यादा ही बुली हो रही थी तब वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है और वो कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है जिसकी वजह से उसकी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसे तो खुद ही नहीं पता था कि मिस्टर जी उसे धोखा दे रहे हैं और किसी और को भी उसके साथ धोखा मिल रहा है। पर मिस्टर सू को लग रहा था कि मिया बस ये सब नाटक कर रही है और वो ये सब के बारे में शुरुआत से ही जानती थी, फिर भी वो मिस्टर जी के साथ मिलकर उसकी सिस्टर को धोखा दे रहे थे। पर अब मिया ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी और वो नहीं अब सह सकती थी और इसी कारण से वो अपना नस काट लेती है, जिस पर मिस्टर सू बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे। और पर तुरंत पट्टी करने की वजह से मिया अभी ठीक थी और जैसे ही मिया को वो किस करने वाले थे तब मिया पहले तो रोक देती है, जिस पर मिया मिस्टर सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगते हैं कि तुम मुझे कभी ना नहीं कह सकती हो क्योंकि तुम मेरी नौकर हो, और वो उसे किस कर लेते हैं। पर इस बार मिया भी पीछे नहीं हटती है और ये सब कुछ मिस्टर जी विंडो से देख रहे होते हैं और साथ ही उन्हें मिस्टर सू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद मिस्टर सू मिया को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और अब रास्ते में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जी फिर से मिया से मिलने के लिए आते हैं और जैसे ही वो उसे किस करने वाले थे तब मिया उसे रोक देती है, जिस पर मिस्टर जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो मिस्टर सू को तो नहीं रोक रही थी पर वो उन्हें रोक रही है, जिस पर मिया उसे कहती है कि तुम मेरे लिए कभी लायक थे ही नहीं, तुम्हारी वजह से 2 जानें चली गई इस दुनिया से, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे चीट कर रहे हो तब मैं तुमसे कभी मिलती ही नहीं। जिस पर मिस्टर सू को मिस्टर जी कहते हैं कि वो तुम्हें बुली कर रहा है फिर भी तुम उसके साथ हो और मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मेरी मजबूरी थी जिसके कारण से मुझे मिस्टर शू की सिस्टर से शादी करना पड़ा था। फिर उसके बाद मिस्टर जी एक क्लब में आकर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ ही एक पास का सीन भी याद आता है उन्हें जब मिया को मिस्टर जी के शादी के बारे में पता चल गया था और वो उससे बहुत माफ़ी मांग रहे होते हैं, पर मिया का दिल तो पूरी तरह से
चूर चूर हो चुका था और वो ये इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसी समय जब मिस्टर जी उसे कहते हैं कि ये शादी उसकी मजबूरी है, तब मियाँ उसे कहती है कि शादी तुम्हारी मजबूरी है पर वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें ज़रा सा भी शेम फील नहीं होता है कि 2 लड़की को एक टाइम पर धोखा देना, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे। और मिस्टर जी उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे होते हैं और उसे प्रॉमिस भी करते हैं कि वो उसे जल्दी ही डिवोर्स दे देंगे। और मियाँ उसे छोड़कर वहीं पर चली जाती है और रास्ते में वो उस दिन मिस्टर सू से भी टकराई थी। पर जब मियाँ अपने घर पर पहुंचती है तब मिस्टर जी भी उसके पीछे आ रहे थे। पर अब जब मिस्टर जी मियाँ के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है और उसे 10 मिनट में पहुंचना था। पर जैसे वो जा रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर सू की सिस्टर भी आ चुकी थी और वो मियाँ का गला दबाने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सब कुछ मियाँ की वजह से हो रहा है। और मिस्टर जी मियाँ को बचाने के चक्कर में उनको ज़मीन पर धकेल देते हैं, जिसके कारण से उनका बहुत ब्लड बहने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही अभी दर्द में थी और वो मिस्टर जी से रिक्वेस्ट कर रही थी उनके बच्चे को बचाने के लिए। और इसी वजह से मियाँ को 5 साल की सजा भी मिली थी और वो जेल में बिता के आई थी। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर उसी ड्रंक हालत में मिस्टर जी अपनी मॉम से मिलने जाते हैं जो वो हॉस्पिटल में थी और उसका ऐसा हालत देखकर उनकी मॉम को बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर मिस्टर जी अपने होश में नहीं थे और इसी वजह से वो अपनी मॉम को बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपके हॉस्पिटल जाने की वजह से मुझे इतना खर्चा उठाना पड़ा और उसी वजह से मुझे मिस्टर सू की सिस्टर से शादी करनी पड़ी ताकि मैं आपका इलाज करा सकूं। पर अब मिस्टर सू उससे बदला लेने के लिए मियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब ये सब देखकर मॉम को बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बेटे को इतना कुछ सहना पड़ रहा है और इसी कारण से वो सुसाइड कर लेती हैं। और जब मिस्टर जी को होश आता है तब वो अपनी मॉम का ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रहे होते हैं। पर अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मिस्टर जी को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। और ये सब कुछ सिर्फ मिस्टर सू के कारण हो रहा है क्योंकि वो उन्हें धमकी दिए थे कि तुम्हें तो इस सिटी में कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। और इसी वजह से मिस्टर जी हर इंटरव्यू में फेल हो रहे थे। मिस्टर जी देखते हैं कि मियाँ के पेरेंट्स उसे फिर से बुली कर रहे होते हैं और रोड पर आकर जहाँ पर मियाँ काम करती है वहाँ पर आकर वो लोग तमाशा कर रहे होते हैं और मियाँ के बारे में वो सारा कुछ बता रहे होते हैं लोगों को जो एक घर से बाहर नहीं बात जाना चाहिए। और जब मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं तब मियाँ के पेरेंट्स उसे मिलने भी नहीं देते हैं और इतना तमाशा देखकर मियाँ खुद अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है और उसके पेरेंट्स एक क्लब में उसे लेकर आते हैं और एक ओल्ड मैन को पैसों के लिए मियाँ को फिर से उसके हवाले कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इसके साथ जो करना है तुमको वो कर सकते हो, बस हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। और तभी वो ओल्ड मैन उसे एक पेटी पैसों का बैग देता है और ये सब देखकर मियाँ को तो अपने पेरेंट्स पर से भरोसा ही उठ गया था। उसे अब ये लगने लगा था कि वो उनकी खुद की बेटी है ही नहीं। और उसके जाने के बाद वो ओल्ड मैन उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा था और उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला रहा था, जहाँ पर मिस्टर जी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे पर वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। और तभी वो मिस्टर सू को कॉल करते हैं और जहाँ पर मिस्टर सू सी के साथ वेडिंग ड्रेस दिखने आए हुए थे। पर जैसे मियाँ के बारे में वो सुनते हैं वो सी को वहीं पर छोड़कर बस मियाँ को बचाने के लिए चले जाते हैं। और इस बारे से मियाँ का हालत अभी क्लब में बहुत ज़्यादा ही बुरा था पर मिस्टर सू उसे बचा लेते हैं। पर साथ ही हमें ये भी पता चलता है ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सी का प्लानिंग था। मिस्टर सू मियाँ को बचाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पर जब उसका इलाज चल रहा था तभी मिस्टर सू जांच भी करा रहे थे कि आखिर ये सब के पीछे किसका हाथ है। और मिस्टर सू उसी सर्वेंट को गला घोंटकर मारने ही वाले थे पर उसे याद आता है कि वो खुद मियाँ के साथ कैसा बिहेव किया करता था। और जब उन लोगों को पता चला था कि आखिर इसके पीछे कौन है तब सीधे मिस्टर जी सी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सी अपने ये इन सब कामों से साफ मना कर देती है कि उसने कुछ किया है। और साथ ही सी उसे कहने लगती है कि उसे अगर मियाँ चाहिए तब उसे उसकी प्लान में शामिल होना होगा, तभी वो दोनों मिलकर अपने फेवरेट पर्सन को अपने पास रख सकते हैं। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मिस्टर सू मियाँ का ख्याल रख रहे थे पर मियाँ अपना ये हालत देखकर और अपने पेरेंट्स को ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अभी तक ज़िंदा कैसे है ये सब होने तक।
पर मिस्टर शू मिया का उस हालत में भी उसका ख्याल रख रहे थे और उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जिस पर मिया उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी सिस्टर का जान मेरी वजह से ही गया है। और अब मिस्टर शू को उनके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उनके सेक्रेटरी उन्हें काम के बारे में बता रहे थे और साथ ही मिया के बारे में बताते हैं कि उनका हालत अब ठीक नहीं है। और ये सुनते ही मिस्टर शू तुरंत घर जाते हैं और जहाँ पर वो देखते हैं कि मिया अपने आप को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है। और ये सब देखकर मिस्टर शू को बहुत बुरा लग रहा था और वो मिया से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर मिया उससे कहती है कि आखिर क्यों ना करूँ, मैंने तुम्हारी सिस्टर को तुमसे छीन लिया, मेरी वजह से ही आज वो इस दुनिया में नहीं है और ना ही तुम्हारे नाइसिस। जिस पर अब मिस्टर शू उसे कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर जी तुम्हें भी धोखा दे रहे थे और उस समय मेरी सिस्टर को भी, और अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने भी लगा हूँ। और जहाँ दूसरी साइड मिया अपने नौकरी को खोजने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, वहीं सी और मिस्टर जी एक दूसरे के साथ प्लान बनाकर वो मिया को जॉब ऑफर करते हैं और मिया अपना हालत देखकर वो जॉब को एक्सेप्ट भी कर लेती है। और वहीं अब वेडिंग शॉप में देखते हैं जहाँ पर मिया अपना काम कर रही थी और वहीं पर सी आती है और आते ही मिया को वो टॉर्चर करने लगती है और उसे झूठ मूठ का उस पर ब्लेम भी लगा रही थी कि वो सी को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पर अपना ये सब बेइज्जती देखकर मिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वो जाने ही वाली थी, पर तभी सी के लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और मिया को पता चलता है कि उसके साथ मिस्टर जी भी मिले हुए हैं। पर तभी सू भी यानी मिस्टर सू भी आ जाते हैं और वहाँ वो मिया को उन लोगों से बचा तो लेते हैं, पर अब मिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ना ही वो अब किसी से मिलना चाहती थी। पर जैसे ही मिस्टर सू देखते हैं कि मिया पर हमला होने वाला है, वो बीच में आकर अपने ऊपर वो हमला ले लेते हैं और जिसके कारण से आज उनके सर से बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है और दूर से ये सब कुछ सी देख रही होती है। पर अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिया बस मिस्टर सू से एक ही सवाल पूछती है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। और जब मिस्टर सू को होश आता है तो वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चली जाती है, पर बीच में मिस्टर जी भी आते हैं और मिया को ज़बरदस्ती अपने पास फिर से बुला रहे होते हैं और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। और दूर से सी का आदमी ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सू को इस बारे में पता चल गया था और वो मिया को एक लास्ट वार्निंग देते हैं कि उसे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो अब उसकी प्रॉपर्टी है जब तक वो उसके पेरेंट्स का कर्जा उतार नहीं देती है। पर अब मिया के दिमाग में बस वही सब टॉर्चर याद आ रहा था जो उसके साथ इतने टाइम से होते आ रहा था, जहाँ पर उसकी कोई भी गलती नहीं थी। शुरुआत से ही उसे बस धोखा मिल रहा था और अब ये सब उसके लिए नाइटमेयर बन चुका था। मिस्टर सू तो मिया को लॉक करके रखे हुए थे, पर वो किसी तरह से भागकर मिस्टर जी से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में। पर मिस्टर सू को भी इस बारे में पता चल जाता है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और मिया को वहीं पर मिस्टर सू के बगल वाले बेड पर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जबकि मिया उसे अपने आप से दूर धकेल रही थी। और मिस्टर जी को भी होश में आ जाता है, पर मिस्टर सू उस समय बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और इसी कारण से वो मिस्टर जी को उसी हालत में वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिया और मिस्टर सू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे थे। पर मिया जब मिस्टर सू के हाथ में चोट देखती है तब वो उनका ख्याल करते हुए उनके चोट पर मलहम पट्टी करती है। पर इस बारे से मिस्टर सू को अच्छा तो लगता है, पर साथ ही वो अपना फीलिंग मिया को दिखाना नहीं चाहते थे। और जब मिस्टर सू सो जाते हैं तब वो अपने बचपन का एक ड्रीम देखते हैं जहाँ पर वो मिया से पहली बार मिले थे और उसी दिन उनकी मॉम भी उन्हें एक एक्सीडेंट की वजह से छोड़कर चली गई थी। पर अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सी मिस्टर सू से लड़ने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था अब मिया के कारण से मिस्टर सू उसका शादी करने का फैसला भी तोड़ देंगे। और जब सी मिया को एक चाटा लगाती है तब मिस्टर सू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर वो मिया को सिखाना चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे बनते हैं और वो मिया को सी पर थप्पड़ लगाने के लिए कह रहे होते हैं और मिया वैसा ही करती है। फिर उसके बाद सी के जाने के बाद मिस्टर सू और मिया एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। पर उसी बीच में मिस्टर सू को अपनी मॉम का वो एक्सीडेंट वाला
दिन भी याद आ जाता है और जहाँ पर मियाँ उसका ख्याल रख रही थी। और जब मियाँ अपनी नींद से उठती है तो उसी समय सी का कॉल आता है और वो मियाँ को वो अपने क्लब में बुला रही होती है जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने वाली थी और मियाँ इस वजह से वहाँ पर चली भी जाती है। पर सी चालाकी से मियाँ को एक ड्रिंक पिला देती है जिसमें नशे का गोली मिला हुआ था और सी ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो उस चाटे का वो बदला ले सके। और वहाँ पर मिस्टर जी भी आते हैं जहाँ पर वो सी के कहने पर मियाँ के साथ नाइट स्पेंड करने का कोशिश कर रहे थे और साथ ही में वीडियो भी सी बना रही होती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सू आ जाते हैं और मिस्टर जी को बहुत मारते हैं और अपने बंदों से वहाँ उससे उसी क्लब से बाहर फेंकवा देते हैं और दूर से ये सब कुछ सी देख रही होती है और मिस्टर सू मियाँ को वहाँ से दूर लेकर जाते हैं यानी अपने घर पर उस ड्रग के कारण से अब मियाँ अपने होशों में नहीं थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच में नाइट भी स्पेंड हो जाता है। और जब मियाँ को होश आता है तब उसका हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था और ये सब देखकर मिस्टर सू बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मियाँ अपना हालत ना जानते हुए भी वो उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स खाए थे, जिसकी वजह से मिस्टर सू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि अब क्या तुम मेरे बच्चे को भी नहीं चाहती हो, जिस पर मियाँ उनसे कहती है कि क्या तुम मुझे सही में प्यार करते हो और ये सब टॉर्चर करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया में एक मासूम बच्चे को लाऊं और उसे भी अपने जैसा ही लाइफ जीने पर मजबूर कर दूं। ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सू से मिलने सी आई हुई होती है और वो उन्हें अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही थी। और फिर उसके बाद बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सू मियाँ के साथ आए हुए थे, जहाँ पर मियाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहन कर आई थी पर सी के दोस्त लोग उसे बुली करने लगते हैं और कुछ समय के लिए तो मिस्टर सू उसे इग्नोर कर रहे थे पर अब हद से ज़्यादा ही वो लोग मियाँ को टॉर्चर कर रहे थे। तब मिस्टर सू सी को वार्न करते हैं कि वो आगे से मियाँ के साथ ये सब करना बंद कर दे कि नहीं तो उसके साथ ही कुछ बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद मिस्टर सू आज मियाँ के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर आज मिस्टर सू मियाँ को एक बात बताते हैं कि जब वो दोनों बचपन में मिले थे तब ये डॉल मियाँ ने उसे दिया था और आज मियाँ को पता चलता है कि जो उसके बचपन का लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सू ही थे। और अब मियाँ और मिस्टर सू एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ थे। जहाँ पर उनका रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा था उसी समय सी वहाँ पर आती है और उनका ये रिलेशनशिप देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था और वो मिस्टर सू से कहती भी है कि वो उसके फियांसे हैं तब वो मियाँ से कैसे शादी कर सकते हैं। पर उस समय मिस्टर सू उससे कहते हैं कि अब वो उनके फियांसे नहीं है बल्कि उनकी वाइफ अब मियाँ है, तो उनके लाइफ से वो चली जाए जितना दूर उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और उसके जाने के बाद मियाँ उससे पूछती भी है कि क्या तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे, जिस पर मिस्टर सू कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके या तुमसे प्यार करके कभी भी रिग्रेट फील करने वाला ही नहीं हूँ। और कुछ महीनों के बाद देखते हैं अब जहाँ पर मियाँ को पता चला है कि वो अब माँ बनने वाली है और ये खबर वो मिस्टर सू को भी पहुँचाना चाहती थी, बताना चाहती थी, पर अब उसके कंपनी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और ये सब कुछ देखकर मियाँ को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था मिस्टर सू के लिए। और इसी वजह से वो सी से हेल्प मांगने के लिए जाती है जहाँ पर सी अपना ही प्लानिंग बनाते हुए मियाँ को इस हद तक मजबूर कर देती है कि उसे मिस्टर सू को डिवोर्स देना होगा और साथ ही मिस्टर जी से उसे शादी करनी होगी। और वो अब मिस्टर सू से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी और उनके लिए अब वो कुछ भी करने को रेडी थी। और अब घर पे देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सू को पता चलता है कि जब मियाँ उसे डिवोर्स देने वाली है तब इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और मियाँ बस इतना ही रीज़न देती है कि उसकी कंपनी अब बचने वाला नहीं है, जिसके कारण से वो नहीं चाहती है कि उसके आने वाले फ्यूचर वो गरीबी में बिताए और इसी कारण से वो उसे डिवोर्स दे रही है। और साथ ही उस समय वो जब उसे छोड़कर जा रही थी तब मिस्टर सू उसे किसी भी तरह से रोकना चाहते थे, वो उसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, पर अब मियाँ ठान चुकी थी कि वो अब मिस्टर सू के साथ नहीं रहेगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर जी आते हैं और मियाँ को वो उसके अपने साथ लेकर चले जाते हैं वहाँ से। पर जाने से पहले मियाँ कह देती है मिस्टर सू से कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी, उसके साथ वो इसलिए रहती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। पर अब जब मिस्टर जी उसके साथ हैं तब उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसी समय सी भी वहाँ पर आती है और जब मिस्टर सू उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तब वो मिस्टर सू के डैड को कॉल करती है जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पर रास्ते में इधर मियाँ का हालत ख़राब होने
होने लगता है और मिस्टर जी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर वहाँ पर उसे पता चलता है कि मियाँ मिस्टर सू के बच्चे की माँ बनने वाली है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर जी और सी एक दूसरे के साथ प्लानिंग बना रहे थे कि किसी भी तरह से मियाँ और मिस्टर सू को वो पूरी तरह से अलग कर देना है। और दूसरी साइड अब मिस्टर सू का हालत कुछ ठीक नहीं था मियाँ के जाने की वजह से, पर कंपनी के प्रेशर और कंपनी की वजह से अब मिस्टर सू को लग रहा था कि सिया से उन्हें झेलना पड़ेगा। पर साथ ही उनके सेक्रेटरी मियाँ के बारे में बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में है, तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल मिलने जाती है। पर वहाँ पर मियाँ उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और तभी मिस्टर सू उसे जानने नहीं देना चाहते थे। और जब सी और मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं तब मिस्टर सू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और मियाँ वहाँ पर उनसे कह देती है कि वो उनसे प्यार नहीं करती है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो उनके लाइफ में दोबारा कभी भी ना दिखे। और उसी समय सी जानबूझ के मियाँ को ज़मीन पर गिरा देती है। वैसे ही उसका बहुत बुरा हालत था और अब उसका और तबीयत ख़राब हो रहा था। और उसी समय मिस्टर सू को पता चलता है कि मियाँ उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो उनका ख्याल रखने लगते हैं। पर अब मियाँ ये सब तमाशा देखकर बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, क्योंकि अभी भी मिस्टर सू और मिस्टर जी उसके लिए लड़ रहे होते हैं। और दूसरी साइड मिस्टर जी सी के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। पर उसी बीच में मिस्टर जी का गला घोट कर उनके ही कार में बेहोश कर देते हैं। और अब हॉस्पिटल के टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जी का बहुत बुरा हालत देखते हैं और वहीं पर सी अपने बंदूक के साथ मिस्टर सू को ब्लैकमेल कर रही थी कि अब अगर वो उनसे शादी नहीं करेगी तब इन दोनों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, खासकर जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यानी मियाँ से। उनका हालत अब वो कभी भी बचा नहीं सकते हैं, ना ही उनके किसी भी प्रॉब्लम से। जिस पर मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मेरे से ही निपटो, मियाँ को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सी उनसे कहती है कि ये सब कुछ इस मियाँ की वजह से ही हो रही है, इसके आने के बाद से ही तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो। पर मिस्टर सू उसी बीच में बहुत प्लानिंग बना रहे थे और पासा 2 मिनट में ही बदल जाता है और अब सी मिस्टर सू के आदमियों के ग्रिप में थी और वो वहाँ पर उसे वार्न करते हैं, जाइएगा है। उन्हें ये धमकी मिलता है कि अब तुम्हारी कंपनी भी नहीं बचेगी और साथ ही तुम अपना बचा हुआ लाइफ भी जेल में बिताओगी। और अब सी अपनी हार से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। और अब कुछ महीनों बाद देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सू और मियाँ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों अब एक हस्बैंड वाइफ भी थे और साथ ही एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिता रहे थे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।